मैं अरुण कुमार सक्सेना क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स के बहुपद के बारे में जानेंगे। जो पहली वीडियो में जो भाग हमसे छूट गया था वो इस वीडियो में हम बहुपद के बारे में आगे के पार्टों के बारे में समझेंगे। बहुपद के पद किसे कहते हैं? बहुपद के वे भाग जो प्लस तथा माइनस चिन्हों के द्वारा अलग रहते हैं बहुपद के पद कहलाते हैं। जैसे समीकरण के माध्यम से इसको थोड़ा सा समझते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 एक समीकरण है। इसमें हमको क्या चेक करना है? इसमें प्लस और माइनस के चिन्ह आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह यहाँ पर आया और एक प्लस का चिन्ह ये आया। इसका मतलब इसमें चिन्ह कितने आए? चिन्हों की संख्या आई 2। तो इस प्रकार इस समीकरण में चिन्हों की संख्या से एक अधिक पद पाए जाते हैं। तो यहाँ पर चिन्ह कितने पाए गए? 2। तो इस प्रकार इसमें 3 पद हुए। पहला पद कौन सा हुआ? एक्स स्क्वायर। दूसरा पद कौन सा हुआ? 4x। और तीसरा पद कौन सा हुआ? 7। इस प्रकार इस समीकरण में 3 पद हुए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। अगले टॉपिक पर आते हैं कि बहुपद का गुणांक किसे कहते हैं। इसकी थोड़ी सी परिभाषा देखते हैं। यदि किसी चर राशि में किसी अचर राशि से गुणा की जाए तो ये अचर राशि चर राशि का गुणांक कहलाती है। समीकरण में देखते हैं इसको। जैसे समीकरण है आपकी 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। इसमें चर कौन सा है? x। यहाँ दोनों जगह x आ रहा है, इसलिए इसमें चर कौन सा हुआ? x। एक चर वाली समीकरण हुई। तो यहाँ पर अगर हम एक्स स्क्वायर का गुणांक देखें, एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है और एक्स स्क्वायर के गुणांक में अचर संख्या कौन सी है? 3 है। इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया? 3 हो गया। यहाँ पर देखें एक्स में, चर एक्स में अचर संख्या कौन सी? अचर कौन सा है? माइनस के 6। तो एक्स का गुणांक हो गया माइनस के 6। एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 और एक्स का गुणांक हो गया माइनस के 6। अब थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से इस समीकरण को समझते हैं। एग्जाम्पल है 3x प्लस एक्स की घात 3 एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 1/x में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है। अब देखिए, पहले हम इनके आपस में गुणा करेंगे, उसके बाद हम इनके गुणांक ज्ञात करेंगे। पहले 3x प्लस एक्स की घात 3 x प्लस 1/x। गुणा कैसे करते हैं? पहली ब्रैकेट के अंदर के पहला पद और पीछे वाली ब्रैकेट पूरी हम शामिल रखते हैं। पहला पद कितना है? 3x और पीछे वाली ब्रैकेट है आपकी x प्लस 1/x। ठीक है। नेक्स्ट आप सेकेंड पद पहली ब्रैकेट का जितने भी टर्म होंगे उसी प्रकार से लगाते चले जाएंगे। सेकेंड टर्म ले लिया हमने इस ब्रैकेट का और पीछे वाली ब्रैकेट इसी क्रम में हम इसको रख लेंगे। अब गुणा करते हैं। पहले पद की पहले पद से गुणा, फिर पहले पद की दूसरे पद से गुणा। जितने भी पद ब्रैकेट के अंदर होंगे उसी प्रकार हम उनकी गुणा करते चले जाएंगे। तो पहले पद की पहले पद से गुणा यानी 3x की गुणा होगी x से, पहला पद है, प्लस यहाँ 3x है, यहाँ दूसरा पद है 1/x, तो 3x की 1/x से गुणा कर दी जाएगी। तो पहले ब्रैकेट की गुणा हो गई। अब अगले पद में गुणा करते हैं। अगले पद में किससे गुणा होगी? क्यों ब्रैकेट के बाद कौन से पद लिखा हुआ है? x की घात 3। तो x की घात 3 से इस पूरी ब्रैकेट में गुणा कर दी जाएगी। तो x की घात 3 की गुणा होगी, पहला पद क्या है यहाँ? x। x की घात 3 की पहले पद में x से गुणा हो गई। अब x की घात की 3 दूसरे पद में इसकी गुणा कर दी जाएगी 1/x में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें 3x अकेला अचर पद है तो अकेला अचर पद की गुणा अकेले आएगी, 3 ही आएगी, 3 एकम 3, x की x से। अब देखिए यहाँ पे x की घात 1 है और यहाँ पर भी x की घात 1 है। गुणा में अगर पद समान है तो गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं। यहाँ पर दोनों चर कैसे हैं? समान है, x है और इनकी घात क्या है? ऊपर 1 है, यहाँ पर भी घात क्या है? 1 है। दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा x की घात 2। अब यहाँ पर x गुणा और भाग में है तो इसे काट दिया जाएगा। 3x भाग में 3x गुणा 1/x से x कट जाएगा, प्लस बचेगा यहाँ पर 3 प्लस
x की घात 3 की एक x से गुणा की जाएगी तो x की घात हो जाएगा वही तरीका जो हमने पहले सिस्टम में अपनाया था पर टर्म में। तो 3 की घात x की घात 3 है और x की घात कितनी है 1 है, तो 3 और 1 मिला के कितनी हो जाएगी 4। अब यहाँ पर देखिए भाग हो रही है x से, तो यहाँ x की घात 3 है और नीचे x की घात 1 है, तो 3 में से 1 कम कर दी जाएगी तो बचेगी x की घात 2, x की घात 2। अब हमको क्या देखना है, हमें क्या निकालना है, हमारी एक समीकरण बन गई। अब इस समीकरण में हमें क्या देखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर अभी और सॉल्व कर सकते हैं इसको हम कि 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर मिला के कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, और यहाँ पर कितना बचा 3 और यहाँ x की घात 4। पहले तो हम इसको अवरोही क्रम में ला लेते हैं। अवरोही क्रम किसे कहते हैं, घातों के घटते हुए क्रम में। तो x की घात 4 वाला पद पहले आ जाएगा और उससे कम घात वाला उसके बाद में, यानी 4x स्क्वायर उसके बाद में आ जाएगा, प्लस 3 अचर पद सबसे आखिर में रखा जाता है। अब हमें निकालना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन सी संख्या लिखी हुई है, प्लस के 4। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, प्लस के 4। आगे बढ़ते हैं। अगर हमसे बहुपद की घात पूछी जाए, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे समीकरण है √2 माइनस बाई की घात 3 प्लस बाई की घात 5 प्लस 2 बाई की घात 6। इसमें हमको क्या निकालना है, बहुपद की घात देखनी है कि इसकी घात क्या होगी। तो हमें क्या करना है, पहले तो ये चेक करना है कि समीकरण एक चर वाली है या दो चर वाली है। देखिए यहाँ पे चर क्या है, इस समीकरण में चर क्या है, बाई। तीनों पदों में क्या आ रहा है, बाई आ रहा है, इसलिए ये एक चर वाला बहुपद है। अब इसमें अधिकतम घात हमको देखनी है कितनी है। यहाँ पर देखेंगे बाई की घात कितनी आ रही है, 3 आ रही है। यहाँ पर देखेंगे बाई की घात कितनी आ रही है, 5 आ रही है। यहाँ पर देखेंगे बाई की घात कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो सबसे बड़ी घात कौन सी हुई, 6। तो इस बहुपद की घात क्या कहलाएगी, आपकी बहुपद की घात कितनी होगी, 6। क्योंकि हमने क्या बताया था अभी, बहुपद की अधिकतम घात वाले पद को हम देखते हैं समीकरण में, जिसकी घात अधिक होगी वही उस बहुपद की, जिस समीकरण की घात सबसे अधिक होगी वही उस बहुपद की घात कहलाएगी। अब ये दो प्रकार के हैं, एक तो एक चर वाला जो अभी मैंने बताया, और एक होता है दो या दो से अधिक चर वाले में बहुपद की घात कैसे चेक करते हैं, इनके बारे में। एक चर वाले में अभी हमने बताया, एक चर वाले बहुपद की स्थिति में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं इसका, 4/3 प्लस 3/5x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1/2 x की घात 3 प्लस x की घात 5। इसमें भी देखिए पहले हमें वही देखना है, चर एक है नहीं। देखिए यहाँ पर x आ रहा है, अभी तक एक चर है, यहाँ पर भी x आ रहा है, अभी तक एक चर है, यहाँ पे भी देखें x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है। इस प्रकार से ये पूरी समीकरण क्या हुई, एक चर वाली हुई। अब हमें क्या करना है कि x की घात क्या है। यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 3 है और यहाँ पर x की घात 5 है। तो इन सब में बड़ी घात कौन सी हुई, 5 हुई। तो इसलिए इस समीकरण की बहुपद की घात क्या कहलाएगी, 5 हो जाएगी। बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 5, क्योंकि सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात कहलाती है। अब बात करते हैं दो या दो से अधिक चरों में घात देखना। देखो, दो या दो से अधिक चर वाले बहुपद की स्थिति में प्रत्येक पद में चरों की घातांकों का क्या कर लेते हैं, योग कर लेते हैं। यानी दो से अधिक जहां चर पाए जाएंगे उनकी घातों का योग कर लेते हैं और फिर उसमें यह देखते हैं कि सबसे बड़ी घात कौन सी आ रही है, तो वह उसकी बहुपद की, उस समीकरण में बहुपद की घात कहलाएगी। देखते हैं एग्जाम्पल से, जैसे 8a की घात 8 है b माइनस 4ab प्लस √2। यहां देखें एक चर a है, दूसरा चर क्या है यहाँ पर b। यहाँ पर भी पहला चर a है, दूसरा चर क्या है b। देखिए यहाँ a की घात कितनी आ रही है, 8, और यहाँ b की घात कितनी है, 1।
तो दोनों को जोड़ लीजिए, 8 और 1 मिला के कितने हो गए 9। कितने हो गए 9। यहां पर देखेंगे a की घात 1 है और b की घात भी 1 है। अब इनको भी देखेंगे आगे, इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 1 और 1 जोड़ के कितना हो गया 2, यहाँ 9 और यहाँ 2, तो सबसे बड़ी घात कितनी हुई 9 हुई। अतः बहुपद की घात कितनी लिखी जाएगी यहाँ पर 9। बहुपद की घात बराबर 9। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स इसके लगा लेते हैं। निम्नलिखित बहुपद की घात याद करनी है। पहला समीकरण देखते हैं, 7x² प्लस 2x प्लस 5। इसमें सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, समीकरण एक चर वाली है या दो चर वाली। अगर एक चर वाली है तो सीधे सीधे हम बहुपद की सबसे बड़ी घात को, समीकरण की जो घात है सबसे बड़ी वाली घात को ही हम बहुपद की घात मान लेते हैं। अगर दो चर वाली है तो पहले हम उनका योग करते हैं, योग करने के बाद फिर हम उनमें देखते हैं कि उनकी सबसे बड़ी घात कौन सी आ रही है निकलकर, तब उसको हम बहुपद की घात लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर 7 चर देखें तो x² आ रहा है, यहाँ पर x आ रहा है, 7x² प्लस 2x प्लस 5 में चर है x² पहले पद में, दूसरे पद में है x और तीसरे पद में हम x की घात 0 मान के काम करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या हुई 2 हुई, तो बहुपद की घात कितनी कहलाएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 8x y की घात 2 माइनस 4y प्लस 6। यहां पर देखते हैं चर कितने हैं। पहले पद में x और y दो चर हैं, दूसरे पद में एक चर यानी y है, तीसरे पद में कोई चर नहीं है। इसलिए हम x और y यहां पर घातों का क्या करेंगे, योग कर लेंगे। यहाँ x की घात कितनी है 1 है और यहाँ y की घात कितनी है, तो 1 और 2 मिला के कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने हैं, y की घात 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर 0 मान लेंगे। सबसे बड़ी घात कौन सी आई निकल कर 3 आई, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 3। बहुपद की घात कितनी लिखी जाएगी यहाँ पर 3। अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, 7n² प्लस 4n। इसमें कितने चर हैं, पहला चर है n, दूसरा चर है m, यानी पहले पद में दो चर आ रहे हैं n और m, और दूसरे पद की बात करें तो दूसरे पद में एक चर मिल रहा है हमको, वो भी m। तो हम जिसमें दो चर हैं उनकी घातों को प्लस कर लेते हैं, 2 और 1 मिलाकर कितने हुए 3, क्योंकि n की घात 2 है, m की घात 1 है, तो 2 और 1 मिला के कितने हुए 3, या m की घात 1 आ रहा है, तो सबसे बड़ी घात कितनी हुई 3। तो बहुपद की घात कितनी हो गई, इसमें एक बात ध्यान रखें, जहां दो चर है उनको ही टोटल करते हैं, एक वाले से हमें कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक दोनों को जोड़ेंगे नहीं तब तक हम उनकी घात को पता नहीं कर पाएंगे। इसलिए इससे कोई मतलब नहीं है, केवल हमको क्या देखना है दो पदों को। बहुपद की घात कितनी हो गई 3। अगली समीकरण में देखते हैं, 2z प्लस 5। इसमें एक चर है, एक चर यानी z की घात कितनी है, यहाँ पर 1 आ रही है, यहाँ पर कुछ है नहीं इसलिए 0 मानेंगे यहाँ पर। तो बहुपद की घात कितनी लिखी जाएगी यहाँ पर 1। लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं 4। यहाँ पर कोई भी चर नहीं लिखा हुआ है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर x रख लें, y रख लें, z रख लें और उसकी घात क्या कर दें 0। इसलिए इस बहुपद की घात कितनी लिखी जाएगी यहाँ पर 0 लिखी जाएगी। ठीक।